everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the slicing the list. The list slices are the sub part of the list extracted out. List slice क्या होता है? जो हमारे पास एक लिस्ट होता है उसमें से कोई एक उसका पार्ट अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द स्लाइसिंग ऑफ अ लिस्ट. इसका हम सिंटेक्स अगर देखें तो लिस्ट को अगर हमको स्लाइस करना है तो किसी एक वेरिएबल में स्टोर कराना है तो उस वेरिएबल का नेम इक्वल टू साइन, देन जिस लिस्ट में से आपको स्लाइसिंग क्रिएट करनी है उस लिस्ट का नेम, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स, जिस इंडेक्स नंबर से आपको लिस्ट का स्लाइस क्रिएट करना है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, देन कॉलन, देन स्टॉपिंग इंडेक्स, स्टॉप जहाँ तक आपको वो लिस्ट के एलिमेंट चाहिए उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो आपको यहाँ पे पास ऑन करना होता है. आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो स्टॉपिंग इंडेक्स है वो इंक्लूडेड नहीं होता है. सपोज आपको फर्स्ट 3 एलिमेंट चाहिए तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0 होता है ना, तो 0 1 2 3, तो आपको यहाँ पे एलिमेंट में क्या 3 यहाँ पे स्टॉपिंग इंडेक्स नंबर में 3 पास करना होगा और फर्स्ट 3 एलिमेंट तो 0 1 2 आपको मिल ही जाएंगे. ठीक है ना. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि स्टॉपिंग जो इंडेक्स नंबर होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है. नाउ एग्जाम्पल से देखते हैं कि यहाँ पे एक LST नाम का वेरिएबल बनाया है. 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे टोटल इतने एलिमेंट यहाँ पे स्टोर्ड है इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब इसके अंदर अब हमें एक स्लाइसिंग करनी है तो अब देखो यहाँ पे LST लिस्ट का नेम लिखा है, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे 3 लिखा है और एंडिंग इंडेक्स इन लोगों ने 5, अगर यहाँ पे 6 दिया होता तो भी चलता. यहाँ पे बैकवर्ड इंडेक्सिंग दी हुई है -3 इसकी. ठीक है ना, वो भी चल जाएगा. आप चाहे फॉरवर्ड देना चाहे फॉरवर्ड दे सकते हैं, बैकवर्ड देना चाहे तो बैकवर्ड भी दे सकते हैं. ठीक है ना. तो -3 दिया है तो 3 to -3 जैसे कि इंक्लूडेड नहीं है तो 3 4 5 ये रेंज में आता है. इस पर्टिकुलर के इंडेक्स नंबर ये रेंज के अंदर अवेलेबल है. तो ये आप देख सकते हैं कि 20 22 24 इस तरह से आपको ये वैल्यू रिटर्न हो रही है. तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर आप एक्सट्रैक्ट करना है तो इस तरह से स्लाइसिंग करके किसी एक वेरिएबल में आप स्टोर करा सकते हो. ठीक है. अब आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को आपको मॉडिफाई करना है, जैसे कि यहाँ पे 22 है, 22 को मॉडिफाई करके आपको 1 करना है इसी सीक्वेंस के जो हमने स्लाइस को जो हमने क्रिएट किया है, तो आपको उसका इंडेक्स नंबर लिखना है. जैसे कि 0 1 2 तो 22 1 के प्लेस पे है तो 1 उसका इंडेक्स नंबर हमने पास किया और न्यू वैल्यू यहाँ पे 28 पास हुई है. ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पे आप 22 की जगह यहाँ पे 28 मॉडिफाइड एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो L स्टार्ट कॉलन स्टॉप स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज्ड creates a list slice out of list L with element falling between index start and stop, not included the stop. आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है. ठीक है. फिर अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है. यहाँ पे ये लिस्ट है, इसके अंदर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर में 10 12 14 20 22 24 30 32 34 इस तरह से एलिमेंट्स है. इसमें से अगर हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो स्लाइसिंग के लिए दिया हुआ है 3 दिया हुआ है तो 0 1 2 3 हमारा 20 पे आता है और जो उसका एंडिंग इंडेक्स नंबर है स्टॉपिंग इंडेक्स नंबर 30 दिया हुआ है. जैसे कि यहाँ पे 30 एलिमेंट्स तो है ही नहीं, तो जो अगर अपर बाउंड जो उसका दिया हुआ होता है वो अगर आउट ऑफ बाउंड होता है तो जितनी भी लास्ट लिमिट है वो वहाँ तक की वैल्यू आपको वहाँ पे रिटर्न कर देगा. ठीक है. तो इस तरह से भी आउटपुट पाइथन कोई एरर नहीं जनरेट करता, लास्ट इंडेक्स नंबर तक की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है आपको. फिर यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स में -15 लिखा हुआ है और एंडिंग इंडेक्स में 7 लिखा हुआ है. तो एंडिंग इंडेक्स हमारा 7 0 1 2 3 4 5 6 7 32 है, हमें पता है. ठीक है ना. तो एंडिंग इंडेक्स हमारा 32 है तो 32 से जितने भी अगर जैसे कि -15 तो है नहीं स्टार्टिंग इंडेक्स में बैकवर्ड इंडेक्सिंग की, तो यानी 32 से लेके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट है वो उसने सारे रिटर्न कर दिए, जबकि यहाँ पे आगे के नहीं हैं. जैसे कि अगर हम काउंट करें तो -1 -2 -3 से लेके 4 5 6 7 8 9 -9 तक ही वैल्यू है. -15 दिया हुआ है तो रिमेनिंग वो आउट ऑफ बाउंड है तो फिर भी पाइथन एरर जनरेट नहीं करेगा, वो रिटर्न कर देगा. ठीक है. नाउ
इस तरह से लेफ्ट एंड राइट साइड में अगर आउट ऑफ बाउंड हमने इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया है तो भी वो जितनी भी लिमिट होती है, जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उतने ही वो रिटर्न करके आउटपुट शो करता है। इस तरह से यहाँ पे L1 नाम का जो ये लिस्ट है आप देख सकते हो 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमने 2 to 5 यहाँ पे डिस्प्ले करवाया तो 4 5 6 इसके रेंज में आ रहा है, तो वो आउटपुट में आपको दिखाई दे रहा है। 6 to 8, 6 to 10 के बीच में यहाँ पे 6 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 हमारा 8 है, तो एक ही एलिमेंट हमें यहाँ पे रिटर्न हुआ है। 10 to 20, 10 to 20 तो है ही नहीं, ओनली हमारे पास लास्ट इंडेक्स नंबर हमारा 6 है, तो 20 तो ना स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूडेड है ना एंडिंग इंडेक्स इंक्लूडेड है, बोथ द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग बोथ द लिमिट्स आर आउट ऑफ बाउंड, तो आपको ब्लैंक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। इस तरह से आप किसी भी लिस्ट के अंदर से उसका स्लाइस आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक सिंटेक्स का पार्ट स्टेप स्लाइस में आप स्टेप वाइज एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा है तो 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होगा और वो हर एक 2 इंडेक्स को स्किप करेगा। पहले 10 से इसने 10 से स्टार्ट किया, फिर सेकेंड एलिमेंट 14 है, फिर 22 है, फिर 30 है, फिर 34 है, तो 34 तक 2 एलिमेंट वहाँ पे एक्स्ट्रा आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। यहाँ पे स्टॉपिंग इंडेक्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो LS, इसमें सेकंड एलिमेंट यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स है। सेकंड एलिमेंट हमारा अगर 0 1 2 14 से स्टार्ट हो रहा है और 3 आइटम एलिमेंट्स को हमें स्किप करना है 10th इंडेक्स नंबर तक, तो 14 से हमारा 3 एलिमेंट हम अगर स्किप करेंगे तो 24 आएगा, देन अगेन 3 एलिमेंट हम स्किप करेंगे तो 34 आएगा। इस तरह से 14 24 34 इस तरह से हमें आउटपुट 3 एलिमेंट्स स्टेप करने में स्किप करने में हमें यहाँ पे मिल रहा है। एवरी थर्ड एलिमेंट हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितने भी एलिमेंट है उसमें 3 यानी 2 एलिमेंट्स को स्किप करते हुए थर्ड एलिमेंट को हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे थर्ड एलिमेंट में अगर हम देखें तो फर्स्ट 10 है, देन उसके बाद हमारा 20 है, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे 30 है, देन हमारा उसके बाद इंडेक्स नंबर इंक्लूडेड हो ही नहीं रहा है। 32 34 30 के बाद अगर कोई होता तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होता, तो 10 20 30 इस तरह से एवरी थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे आपको डिस्प्ले हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, स्किप करते हुए। इसी तरह से यहाँ पे आपको एवरी फर्स्ट सेकंड एलिमेंट आपको यहाँ पे स्किप करते हुए दिखाई देगा 5th इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग से एंडिंग इंडेक्स नंबर तक, और एवरी 2 एलिमेंट्स को यहाँ पे स्किप करते हुए आपको यहाँ पे इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर रिवर्स में आपको आपका वैल्यू जो लिस्ट है अगर आपको टोटली रिवर्स डिस्प्ले करना है, यानी 3 11 8 6 5, अगर आपको ऐसा बोला गया है कि ये लिस्ट को आपको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करके दिखाना है, तो आप स्टार्टिंग इंडेक्स में ब्लैंक रखो और -1 यहाँ पे लिख दो, तो लिस्ट क्या हो जाती है, रिवर्स्ड हो जाती है। इस तरह से आप रिवर्स लिस्ट भी -1 यानी नेगेटिव वैल्यू डाल के यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक लिस्ट दिया हुई है, उसमें हमें प्रिंट करने के लिए कहा है सम ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट स्लाइस कंटेन्स द एवरी अदर एलिमेंट बिटवीन द 5 to 15, 5 to 15 के बिटवीन 0 1 2 3 4 5, यानी 6 से लेकर आपको 15 तक के जो इंडेक्स नंबर है उसके एलिमेंट्स को आपको यहाँ पे उसका सम करके दिखाना है। तो और फिर प्रोग्राम शुड ऑल्सो डिस्प्ले द एवरेज एलिमेंट ऑफ द सेकेंड स्लाइस कंटेन द एवरी 4th एलिमेंट, यानी यहाँ पे आपको स्टेप करने के लिए बोला है। एवरी 4th एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड इंडेक्स नंबर ब्लैंक रखा है, स्टार्टिंग स्टॉपिंग, और यहाँ पे स्किपिंग वैल्यू 4 दे दी है। और यहाँ पे एवरी सेकंड एलिमेंट के लिए बोला है, तो यहाँ पे 2 स्टेपिंग वैल्यू 5th से स्टार्टिंग करने के लिए बोला है और 15 तक करने के लिए बोला है। तो 15 हमने 5 to 15 और 2 स्किपिंग नंबर रख लिया है, स्लाइस 1 स्लाइस 2 इस तरह। अब हमें पहले वाले को सम करने के लिए बोला है, तो इसके लिए यहाँ पे फॉर लूप चलाया गया है स्लाइस 1 का, और एक एक एलिमेंट इसके अंदर एक के अंदर पास होगा, और सम के अंदर हमने यहाँ पे एवरेज सम को 0 रखा है। तो एक एक एलिमेंट लूप में ऐड होता जाएगा और सम की जो फाइनल वैल्यू होगी, यानी 6 से लेकर 15 के बीच में एवरी सेकेंड एलिमेंट का जो टोटल होगा वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा सम ऑफ एलिमेंट ऑफ सम के अंदर, ठीक है ना। और प्रिंट फंक्शन कुछ नहीं करता है, नेक्स्ट लाइन में हमें मूव करवाता है। उसी तरह से हमें एवरेज ढूंढने के लिए बोला गया है स्लाइस 2
का। तो हमने स्लाइस टू जो रेडी की है वेरिएबल, उससे हम लोगों ने यहाँ पे पहले सम करवाया, सम करवाने के बाद उसका एवरेज हमने फाइंड आउट किया, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमें कैसे पता चलेगा, लेन फंक्शन की मदद से पता चलेगा स्लाइस टू का, ठीक है ना। स्लाइस टू का हमने वेरिएबल पैरामीटर पास किया, जिससे हमें एवरेज के अंदर टोटल जो स्लाइस टू के वैल्यूज़ है उसका एवरेज वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हुआ और उसको यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब आपको लिस्ट की वैल्यूज़ को अगर मॉडिफाई करना है तो जिस वैल्यू को आपको मॉडिफाई करना है, जैसे कि 0 से लेकर सेकंड एलिमेंट को आपको मॉडिफाई करना है, तो 0 से सेकंड एलिमेंट में आपको कौन सी वैल्यू देनी है, 0 1 देनी है, तो 0 1 यहाँ पे आपको चेंज होकर दिखाई देगा। 1 2 3 इस तरह से 3 एलिमेंट्स है, तो आप 0 से 2 में आपको A दिखाना है, तो 0 से 2 के बीच में हमारा क्या एलिमेंट जो आ रहा है 0 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि A वैल्यू यहाँ पे मॉडिफाई हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्लाइसेस को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे आपने स्ट्रिंग एलिमेंट्स यानी सीक्वेंस पास किया है यहाँ पे हमने, तो सीक्वेंस में हमें यहाँ पे हमारे 2 से लेके लास्ट जितने भी एलिमेंट है हमारे L1 वेरिएबल में, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे 6 0 1 एज अ 1 एलिमेंट सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट थे वो पास हो गए। अगर हम 3 4 5 इस न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे तो पाइथन विल रेज एन एरर, क्यों, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप सीक्वेंस नहीं होता है। इसी तरह से ABCD हमने यहाँ पे 10 से 20 में हमने मॉडिफाई करने की कोशिश की, तो 10 से लेके 20 तो 20 तक 1 2 3 इसमें है ही, और यहाँ पे 10 से 20 में हमने मॉडिफाई किया है, ABCD इसके अंदर ऐड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे एलिमेंट ऐड भी हो सकता है, यानी मतलब हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं स्लाइसेस के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।